यूपी विधानसभा चुनाव में हारने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसके लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया था और ईवीएम के जरिए बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब चुनाव के नतीजों पर ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही। खुद अखिलेश यादव ने भी यूपी चुनाव के नतीजे वाले दिन ईवीएम गड़बड़ी पर सवाल उठाए। बहरहाल ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर केवल राजनीतिक दल ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम गड़बड़ी पर सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल अपने फेसबुक पन्ने पर लिखते हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आपको भारतीय गणराज्य की यह गजट घोषणा मिलेगी। हर वोटिंग मशीन के साथ कागज की पर्ची पर दर्ज वोट सुरक्षित रखना होगा। 2013 का गजट है, उसी साल अक्टूबर में अमल में आया, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ। लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कागज की पर्ची डालने और उसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई है जो भारतीय लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। वह किसी एक पार्टी से बड़ा है। कौन है वह लोकतंत्र का दुश्मन? वहीं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव अपने फेसबुक पन्ने पर लिखते हैं, सबसे ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव हैं, जिन्हें आप दिन रात टीवी पर देखते हैं। नीचे एक किताब का कवर है जो इन्होंने लिखी है और उस किताब की भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी ने, जो अब मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा है पार्टी में। GVL नरसिम्हा राव की यह पुस्तक डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स 2010 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी का खुलासा किया गया है। इसकी प्रस्तावना LK आडवाणी ने लिखी है और इन दोनों विद्वानों ने मांग की है कि दुनिया के तमाम विकसित देशों की ही तरह ईवीएम से मतदान बंद कराया जाए या इसके साथ अमेरिका की तरह वीवीपैट प्रणाली की व्यवस्था की जाए। इसलिए बीजेपी प्रेमी मित्रों, ये मत समझिएगा कि केवल बीजेपी के जीतने पर ही ईवीएम का रोना रोया जाता है। 2009 में कांग्रेस जीती थी तो इतने बड़े राष्ट्रवादी नेताओं को किताब लिखनी पड़ गई थी। जो कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहा है उसे लोकतंत्र की चिंता है। बीजेपी को 2010 में लोकतंत्र की चिंता थी, आज मायावती को है। मजा ये कि सत्ता में पहुंचते ही सबके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है। शायद इसीलिए ईवीएम कभी ठीक नहीं हो पाता और मजाक बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।